Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो उस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या आ सकता है, ठीक है, क्या घटनाएं हो सकती है, व्हाट कैन of course come towards you within the next 15 days. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. So universe spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़। अगला 15 दिन के अंदर किस तरह के बदलाव आ सकते हैं गाइस, ये कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी आपके टाइम लाइन पे आएगा तभी भी वो वैलिड रहेगा। Okay, so this is the Ace of Cups. Wow. 10 of Cups. King of Wands. We do have the Destiny number is the Queen of Cups plus Destiny. दोनों स्टार एक ही साथ आया है। Ace of Cups. Wow. Divine Masculine, Divine Feminine. 9 of Pentacles. Okay. All the signs. Water sign, air sign, earth sign and fire sign. सारे signs आ चुके हैं guys. Okay. And we do have the 7 of Cups. Okay. Bottom तो देखो क्या आया है. Wow. Ace of Pentacles. The Sun भी है यहाँ पे. 31 13 नंबर. 31 41 इस तरह का 21 31 41, ठीक है, इस तरह का नंबर सब देख सकते हैं। 28 29 18 6 8 41 17 5। सो 8 88 888 आप देख सकते हैं। 10 10 10 01 111, ओके, इस तरह का 5 14 23 किसी का बर्थडे हो सकता है। ऑलराइट, सो 8 17 26 किसी का बर्थडे हो सकता है। समझ जाते हैं, यहाँ पे सारे साइंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ नोटिस करने लायक है। एक तो है फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ओके, न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, एक नई शुरुआत, एक नई वर्जन। जिस तरह से एंड्रॉयड में हो, आईफोन में हो, लैपटॉप्स में हो, हमेशा आप देखोगे कि वर्जन आते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट कि देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपकी ज़िंदगी में अवश्य होंगे, क्योंकि जिस तरह से वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, राइट। तो आप देखते हो जब भी वर्जन्स चेंज होता है तब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हम जब यूज़ करते हैं ऐप्स को, क्योंकि मोबाइल इस तरह का माध्यम है या लैपटॉप या डेस्कटॉप इस तरह का माध्यम है जो लोग हमेशा ही आजकल यूज़ करते हैं। तो मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करना चाहती हूँ कि जब भी कुछ अपडेट्स आते हैं, राइट, सो हम वाकिफ हो जाते हैं और हम तुरंत अपडेट का वर्जन जो है वो लगा देते हैं। दूसरा चीज़ है हर दिन जो न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ आते रहते हैं, एवरी डे द न्यूज़ इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ हो सकते हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस हो सकते हैं। तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है आपके हर एक सेक्टर्स में, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बदलाव तो निश्चित है, होके रहेगा, ठीक है। नाउ किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई ऑफर लेटर या चांसेस मिल सकता है, हायर चांसेस ऑफ सेटलिंग इन अब्रॉड कंट्रीज, ठीक है। आपको ऑफर मिल सकता है कि आप यहाँ पे आ जाइए, वी आर गिविंग यू स्पॉन्सरशिप, ठीक है, या दूसरा स्टेट से भी हो सकता है वो चीज़, ठीक है, आपकी नज़दीकी जो स्टेट है उससे भी हो सकता है कि आपकी स्कोर्स देख के हो सकता है, आपकी स्कोर्स, आपकी पास्ट रिकॉर्ड्स देख के, आपकी जो रिज्यूम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। हो सकता है कि आपने बहुत टफ एग्ज़ाम्स दिया है, उसका स्कोर सबको अच्छा मिला था, ठीक है, वो रिकॉर्ड तो आपके पास है ही और उनके पास भी होगा। सो कहीं ना कहीं पे वो चेकिंग वेरिफिकेशन के बाद एक नई जिस तरह से शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी,
मनीटरी बेनिफिट्स आपके लिए ओपन हो रहा है। हो सकता है कि आपके न्यू आइडियाज़ से आप कुछ सेटअप कर रहे हो बिजनेस, आपने कुछ दोस्तों को या कुछ फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव को, कोई भी अपने भाई बहन को ही अपने साथ में ले लिया कि चलो हम कुछ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से होता है ना कि आप देखोगे बहुत सारे जो अभी अगर आप वीडियोस देखो, बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देता है कि भाई बहन अलग अलग रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, कॉमेडी वीडियोस होते हैं, कभी ट्रेजेडी वीडियोस होते हैं, तो आपस में एक दोनों मिल बांट के करते हैं, या एक ही पर्सन अलग अलग कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। सो देयर विल बी डाइवर्सिफाइड रोल फॉर यू। आपको जो अपॉर्चुनिटी, आपको जो सुविधा मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा, आई वुड लाइक टू से कि इतना ज़्यादा ऐसा आप नहीं सोच पाएंगे। विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आप देखो कितना मेंटली हैप्पी होंगे आप, ठीक है। फ्यूचर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे एक डॉग हमारे घर में अगर वो खेलते रहता है, ठीक है, कभी कभी वो शरारतें करते रहते हैं, आप उस तरह के सोचो, उस सिचुएशन को फील करो, उसको एहसास करो कि एक ऐसा पपी जो पूरा घर में खेल रहा है और उसके पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है, सब लोग के मतलब फेस में सिर्फ और सिर्फ हंसी है। सो देयर इज़ अ इमोशनल अटैचमेंट। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक पेट लेके आओ और सबको अच्छा लगे, और मे बी इट इज़ लाइक दैट कि सम फंक्शंस वुड बी देयर, सब लोग खुश है इंक्लूडिंग योर पेट्स, क्योंकि वो भी एंजॉय करते हैं। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं ना बताऊँ, तो जब लोग साथ होते हैं तभी मज़ा आता है, राइट। खुशी का मज़ा जो होता है ना वो दुगना हो जाता है, इवन 10 गुना हो जाता है जब लोग एक साथ होते हैं, पार्टीज़ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट। जब इसका आप देखो यहाँ पे एक चीज़, जब इसका जो है ना बंधन इससे थोड़ा सा हटाया गया तो ये फ्री हो गया। अब ये फ्री हो गया तो ये अभी खेल भी सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आज़ादी मिल रहा है, यू आर जस्ट गिवन द इंडिपेंडेंस टू डू एनीथिंग। अब मत बताना मुझे अपने डॉग बताया, अब पागल लोग हो आप लोग। आपको स्पिरिचुअली सोचना है यहाँ पे कि आपको आज़ादी मिल रहा है, यू गेटिंग द फ्रीडम टू वर्क, ठीक है। दूसरा चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल नहीं सकते, जैसे कुदरत की कुछ शक्तियाँ हैं वो तो आप बदल नहीं सकते, आपने जो पिछले कर्म किए हैं वो तो बदल नहीं सकते, वो तो आपको मिलेगा ही, जो प्री ऑलरेडी था, जो फेटेड था वो तो मिलेगा ही। लेकिन कुछ आप खुद भी करोगे जो वो चीज़ आसानी से मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे देखो विद द सन आई डू फाइंड कि आपके विश फुलफिलमेंट यहाँ पे 100% होने वाले। कोई भी एक विश आपका ज़रूर पूरा होगा, चाहे वो छोटा सा विश हो चाहे वो बड़ा विश हो। ऑल राइट। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आपके सोलमेट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं व्यूअर्स की तरफ से कि मेरे सोलमेट कौन है, आई डू फाइंड कि देयर विल बी यूनियन विद द डिवाइन मैस्कुलिन विद द डिवाइन फेमिनिन, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। आई डू फाइंड कि अगर आप मेल है, आपके पर्सन जो होंगे ना, दे विल बी रियली ब्रिलियंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कम्युनिकेशन करते हैं, गॉसिप करते हैं, फ्रैंकली बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, कुछ भी ऐसा ना है कि वो छुपाते हैं, और ये काफ़ी ड्रीमी भी है, रोमांटिक भी है। एस ऑफ कप्स, अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन जो है इस तरह के ओके, दे आर heavily, you can say that, loaded with the masculine features, pointed nose, और उस तरह के एंग्री यंग मैन जैसे लुक्स, थोड़ा सा बालों का स्टाइल थोड़ा होगा, थोड़ा शॉर्ट हेयर से ज़्यादा, ओके। एंड दे कैन हैव मस्टैच या बियर्ड या क्लीन शेवन भी हो सकते हैं, बट आई डू फाइंड लाइक दैट देयर चेस्ट इज़ ऑलरेडी वैक्स्ड। मतलब मुझे इस तरह से कुछ फीलिंग्स आ रही है कि जहाँ पे आप दोनों का मिलन जो होगा ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगा, एंड डेफिनेटली इट विल बी रियली सेंशुअल, ओके, सेंशुअल कनेक्शंस, जैसे आप इनके लिए बैठे हैं और ये भी आपके लिए जैसे बैठे हैं। सो आई डू फाइंड कि देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट इन योर लव जर्नी। मे बी आप पास्ट को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो, या आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो जो पूरा हो सकता है, ओके। दूसरा चीज़ है, आप बहुत अंदर तक झाँकोगे अंदर तक,
अपने अंदर और बाहर भी, जहाँ से ऐसा होता है कि खजाना तभी मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा ज़मीन को बहुत ज़्यादा डिग करते हैं, ठीक है, जो मिट्टी है उसको हटाते जाते हैं, तभी जाके हमें खजाना मिलता है। ऊपर ऊपर कभी भी खजाना नहीं होता, राइट? सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग डीप इनटू द नॉलेज, इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज है होगा आपका, ठीक है, और आउट ऑफ वर्ल्ड मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते करते, जैसे होता है ना कि आपको लगे कि मैं शायद इस दुनिया से ही नहीं हूँ, ठीक है, या आपको मंत्र चैंट करते करते फील हो सकता है कि शायद मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ, मुझे इस सारे दुनिया जो है पूरी तरह से अजीब लग रहा है। सो यू विल फील दैट कनेक्शन आउटसाइड योर बॉडी, ठीक है, उस तरह का मुझे दिख रहा है। आई डू फाइंड कुछ लोगों का इंटरेस्ट है इन द फिजिक्स फील्ड, इन द साइंस, इन द यू कैन से केमिस्ट्री एरिया, तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा है। और आपकी कम्पिटिटिव प्लेस जो है, भले हर एक जगह आजकल कम्पिटिटिव हो चुका है, बट फिर भी आपकी जो है ना, आपकी स्टैमिना, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी टैलेंट जो है, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बातें हैं, वो आपको बहुत ऊंचा पोजीशन तक लेके जाएगा। एंड पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, और विद इन द 15 days में भी यू फील लॉट्स ऑफ सेंसिटिव, ओके, यू विल बिकम सेंसिटिव एंड बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा रोना धोना या बहुत ज़्यादा हंसी, इस तरह से हो सकता है। आप शायद मे बी यू बिकम लाइक, आप जेलस भी फील कर सकते हैं, देखो मेरा बराबर का तो है नहीं, बट फिर भी ये देखो इसका जो है बहुत अच्छा जा रहा है। पर उस तरह से के मत सोचना, ठीक है। अब ऐसा सोचना कि ठीक है एक दिन मेरा भी समय आएगा एंड आई विल ऑल्सो बी दैट पोजिशन, और आप करोगे भी। घोंसला जो आपने बनाया है, तो आप वेट करें उस इंसान का जो आपके घोंसले में आके आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली बसा सकता है, राइट? सो यू आर सर्चिंग फॉर अ सोलमेट एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके सोलमेट जो सर्च हो वो कंप्लीट होगा। एंड आई डू थिंक सो दैट यस, बहुत सारे चीज़ जो आपने सोचा नहीं था वो हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा एंशेंट पास्ट कनेक्शंस आपके तरफ आ सकता है, एंड मे बी आपका कोई विजिट हो सकता है, मे बी आर्ट गैलरी, मे बी म्यूज़ियम, मे बी समवेयर एल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ रखे गए हो, प्रिजर्व करके रखे गए हो। सम ऑफ यू कैन बी फ्यूचर डॉक्टर्स ऑल्सो, हो सकता है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपका हेल्थ जो है वो ख़राब चल रहा था, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 15 days एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने के बाद, एक एक्सपर्ट, एक स्पेशलिस्ट के बाद जाने के बाद ना आपकी जो है हालत में सुधार आने वाली है। आप कोई जगह पे जा सकते हैं, बट मुझे फ़्लाइट ही दिख रहा है। अगर आपको जल्द से जल्द जाना है तो इट्स बेटर टू डू बुकिंग बाय फ्लाइट। अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं तो हो सकता है कि आप लेट पहुँचे और उस मीटिंग को अटेंड ना कर पाए, या उस सिचुएशन को आप हैंडल ना कर पाए, या अगर आप जाना भी चाहते हैं ट्रेन में तो आपको फास्ट बुकिंग करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, बट बाय एयर मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू दिस कार्ड्स, फिर बाद में हम कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे, इंट्यूटिव मैसेजेस। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 15 days क्या हो सकता है, क्या आ सकता है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कुछ ऐप्स अपने डाउनलोड करके रखा है, देखा द टेम्परेंस है यहाँ पे, 6 of Wands है यहाँ पे। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट विक्ट्री तो यहाँ पे होके रहेगा, जजमेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द कार्ड डेक क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है 8, सो 6, 8, 14 दैट इज 5 एंड 10 कैन बी इम्पोर्टेंट। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि आपको अभी भी इस जन्म में इफ़ेक्ट दे रहा है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो या समझना नहीं चाहते हो, या आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रिपीटेड घटनाएं क्यों होते हैं।
मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो मैंने किया ही नहीं उसका ब्लेम मेरे ऊपर क्यों आ जाता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ लोग ऐसे करते हैं. सो विल गेट द आंसर्स बाय योर, यू कैन से दैट इफ़ यू डू. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना ही है, ठीक है, आप कर सकते हैं द पास्ट लाइफ रिग्रेशन. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ पास्ट लाइफ के कर्म जो है अभी तक पेंडिंग है एंड यू आर स्टिल इनसाइड दैट सर्कल. आप वही चक्र में हो और चक्रव्यूह से जैसे आप निकल नहीं पा रहे हैं. आप निकल पाएंगे, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा उस चीज़ को हैंडल करने का. एंड श्योरली आई डू फाइंड कि ये अगर आपके पार्टनर आ जाते हैं या पार्टनर आपके साथ है तो ऑफ कोर्स और भी आपको आसान से आप इजीली उस चीज़ को डिप्लोमेटिकली या आप उनके सहायता से आप हील कर पाओगे अपने आप को. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब कुछ अपने आइडियाज़, दूसरे के आइडियाज़, अपने खुद यू कैन से दैट जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई कुछ स्केच बन रहा है या कुछ स्टैचूज़ बन रहे हैं, ठीक है, सो बेसिकली जो मॉडल है वो तो सेम ही रहता है, बाकी डेकोरेशन या क्राफ्ट वो अलग हो जाता है, जो सजावट होती है वो अलग हो जाती है, आइज़ का मेकअप अलग हो जाता है. सो बेसिक जो है वो तो सेम रहता है. दूसरों से इंस्पायर्ड होकर आप कुछ अपना ही शुरुआत करने वाले हैं. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपकी होता रहेगा. एक मेल आएगा, आप रिप्लाई करोगे, फिर से दूसरा मेल आएगा, आप रिप्लाई करोगे, मैसेज आएगा, आप रिप्लाई बैक करना पड़ेगा आपको, ठीक है. कुछ ऑर्डर सप्लाईज के लिए आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा और वहाँ से भी कॉल आएगा, कॉल अटेंड करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आई डू फाइंड कि जो भी फील्ड में होंगे आप, यहाँ पे मिडिल में क्या है, 6 ऑफ वैंड्स है. सो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ विक्ट्री. यहाँ पे जीत, विजय प्राप्त होना, किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त होना. फेलियर अगर आया भी, फॉर एग्जाम्पल विद इन द नेक्स्ट 15 days अगर फेलियर आया भी, विथ योर स्ट्रेंथ यू कैन हैंडल ऑल द सिचुएशंस, ठीक है. अगर आप फेलियर आए भी तो भी वो आपके लिए एक सक्सेस ही है, क्योंकि आपने अपने मिस्टेक से तो सीखा ना बहुत कुछ. ओके, सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स जो स्पेशली मैं हमेशा ही बनाती हूँ आपके लिए. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको यही कहा कि आप खुद कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. ओके, आपको लगेगा नहीं मुझे अभी जॉब वॉब नहीं करना है. स्ट्रेंज ड्रीम्स, मैंने आपको बताया था, आपको कुछ सपना आ सकता है या आउटसाइड ऑफ योर बॉडी एक्सपीरियंस. ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मैं अपने बॉडी में नहीं हूँ. टू एक्यूरेट, कुछ आंसर्स आप दोगे इंटरव्यू में, या आप कुछ आंसर्स ऐसे एग्ज़ाम में दोगे, या कुछ ऐसे काम करने वाले होंगे, आप लोग बताएंगे यू आर रियली परफेक्ट, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता. इतना अप्रिसिएशन आपके पास आएगा, चाहे आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट है, कुछ भी. ओके, चेक हेल्थ सिम्टम्स, इसलिए यहाँ पे देखो डायग्नोसिस आया था. मैंने ऐसे ही नहीं कहा आपको कि देखो, वरना ये नहीं आता, कितने तो कार्ड्स हैं. तो चेक हेल्थ सिम्टम्स, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको एलर्जीज़ है, किस चीज़ के लिए एलर्जी हो रहा है, किस चीज़ का आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, क्या आपकी वो डर है, क्या सही में कुछ प्रॉब्लम्स है. सो यू हैव टू गो फॉर हेल्थ चेकअप. या अपने परिवार में कोई इसी का हो सकता है तो आप जल्द से जल्द चेकअप ज़रूर करवाइए. गेनिंग इंसाइट्स ऑफ योर सेल्फ, खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे. मैंने ये भी बताया था कि आप जितना अंदर तक जाओगे उतना ही आप जान पाओगे कि कितना आप हो. जैसे बहुत टाइम पहले ही मैं जान पाई, ठीक है, और तब से लेके लाइफ मोर और लेस मेरा स्मूथ है. ओके, मैं नहीं बोलूँगी पूरा स्मूथ है, बट येस, एटलीस्ट सक्सेस मैं नहीं बोलूँगी कि उस लेवल पे, बट येस आई गॉट एटलीस्ट कंफर्टेबल विथ माई सिचुएशन. बजट फ्रेंडली टूर्स, कुछ टूर में आप जा सकते हैं जहाँ भी इकोनॉमिकल होगा, मतलब उतना ज़्यादा आप खर्चा करना नहीं चाहोगे, इसलिए पैसा आप मतलब सेव कर पाओगे. वहाँ पे मुझे दिख रहा था एक कैंडी बॉक्स, एक चॉकलेट बॉक्स या कोई भी टॉफ़ीज़ हो सकता है कि आप
करो, या बर्थडे किसी का आ रहा है, कंटेस्ट, कोई प्रोग्राम में आप जा सकते हो जहाँ पे इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है या कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वहाँ पे लोग आइडियाज़ दे रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, सेमिनार्स हो रहा है एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग। आई होप मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ऐसा मान के चलिएगा कि रीडिंग आप ही का है, ठीक है, तभी जाके स्ट्रांगली वो मैनिफेस्ट भी होता है। सो व्हाट्स अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन। सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्यार आप लोगों को बांट रहे हैं, कभी कभी अपने लिए भी बचा करो, ठीक है। ओके। सैक्रिफाइस, कुर्बानी हमेशा ही लोगों को देना पड़ा है, आगे भी पड़ेगा, आपको भी मुझे भी, ठीक है। और कुर्बानी देने से ही फल जो आता है वो एकदम बहुत बढ़िया होता है वो चीज़, ठीक है। जब तक आप कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों को तो खोना ही पड़ेगा। और गणेश जी आपको सारे इविल से प्रोटेक्ट करेंगे और आपके जो रास्ते हैं उसको आसान बनाएंगे वो। इनवाइट हेल्प, आप कृष्ण जी से पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर योर हेल्प सरेंडर कर सकते हैं भगवान को कि आपको आपका जो भी मज़हब है, ठीक है, आपका जो भी मज़हब है आप वहाँ पे समर्पण करें और सरेंडर करें और जस्ट से लाइक दैट आई हैंड ओवर द थिंग्स टू यू। अभी आपका फैसला, ठीक है। जैसे होता है ना कि यू कैन से दैट परमात्मा को समर्पण करना, ठीक है, उस तरह से। बॉटम ऑफ द डेक इंट्यूशन, ओके, आप के अंदर उस लेवल का इंट्यूशन होगा, यू विल बिकम सो मच एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन कि आप फ्यूचरिस्टिक तो हो गई, उसके साथ साथ फ्यूचर में क्या क्या घटनाएं होंगे A to Z डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। कैसे? वो आप ही के वजह से, बिकॉज ऑफ योर इंक्लिनेशन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ों में जिसका भी फोकस ज़्यादा होता है उसको पता चलता है। जैसे मुझे पता चला था कि मेरे साथ बुरा होने वाला है और वो हुआ था, धमाका रूप से हुआ था, एंड आई वॉज बीइंग फ्रेम्ड फॉर एवरीथिंग एंड दिस इवेंट, ठीक है, ये जो घटना मेरे साथ हुआ, आई ट्रस्ट बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, इस तरह का नेस्टी हरकत मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, ठीक है। जो हुआ था इट वॉज रियली शेमफुल फॉर दैट पर्सन हु हैड फ्रेम्ड मी फॉर नथिंग, फॉर जस्ट फॉर नथिंग। तो कहीं ना कहीं पे इंट्यूशन तो था मुझे रात को नींद नहीं आ रहा था 3-4, अगर कुछ लोग न्यू हैं यहाँ पे चैनल पे, 4-5 दिन से नींद ना आना, बार बार वॉमिटिंग जैसा फील होना, रात को बुरे बुरे सपने दिखाई देना, इविल एनर्जीज मेरे घर पे आना, सब कुछ जैसे कुछ चीज़ें हैं जो फेंक देते थे। अच्छा कीमती चीज़ अचानक मेरे फर्स्ट हाउस में जहाँ पे मैं थी, अभी तो मैं सेकंड हाउस में हूँ, मेरे फर्स्ट हाउस में एक घर में आग लग गया पूरी तरह से। वो फैल जाता, जब तक मैं देख पाती वो फैल गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, तबाह हो रहा था। तब मुझे पता चला ज़रूर कुछ होने वाला है और वो हुआ। सो दैट्स अ ग्रेट इंट्यूशन कि मुझे पता ही था कि वो होगा ही होगा। 2 दिन गया नहीं उस इवेंट के बाद वो चीज़ हुआ, हरकत, ठीक है, एंड आई वॉज लिटरली बीइंग फ्रेम्ड फॉर दैट विच आई हैड डन नथिंग। आप देखते ही हो मैं कितना कार्ड्स, कितना डेक्स में लेके आती हूँ, इवन कंटेनर्स भी चेंज होते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग पे, इवन स्केचेस भी होते हैं। पहले मैं सैंड और कॉफ़ी रीडिंग्स भी किया है, जब समय आएगा फिर से मैं करूँगी, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है फिर से फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस में, फिर से मैं जब फर्स्ट हाउस में जाऊँगी फिर से आई विल स्टार्ट इट समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है, हो जाएगा वो। बट आप मेरे जो एफर्ट्स है उसके ऊपर पूरा पानी भर देना वो सही था नहीं, इट वॉज जस्ट अ ब्लैक मैजिक विच हैड हैपेंड, क्योंकि मुझे बाद में पता चला। जनरली आई डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक बट आई हैड टू बिलीव, I don't know why it happened. You are my family, that's why I shared, and that's it for today. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.